सुप्रीम कोर्ट का सहाफ़ियों के खिलाफ नोटिस। सुप्रीम कोर्ट का सहाफ़ियों के खिलाफ नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि FIA तनकीद की बुना पर कार्रवाई न करे, तनकीद पर कोई पर्चा नहीं होगा। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा उनका मजाक भी उड़ाएं तो कोई फिक्र नहीं, आइन में कुछ कदगन है, अदलिया का मजाक उड़ाएंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट में FIA की जानिब से सहाफ़ियों को हिरासा करने से मुतालिक 2021 में लिए गए खुद नोटिस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से सहाफ़ियों के तमाम मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने केस निपटाने की बजाय 2021 से सर्द खाने में रख दिया। बताएं मतीउल्लाह जान, असदूर, आमिर मीर, शफकत इमरान के अलावा कौन से मुकदमात हैं। सहाफ़ियों पर जो FIRs हुई उसका रिकॉर्ड दिया जाए। DG FIA और IG पुलिस जैसे अफसरान से तफसीलात ली जाएं। पाकिस्तान के दौरे पर आए ईरानी वज़ीर ख़ारजा की इस्लामाबाद में दफ्तर ख़ारजा आमद। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान पाकिस्तानी हम मनसब जलील अब्बास जिलानी से तफसीली मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ से भी मुलाकात होगी। हालिया पाक ईरान कशीदगी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरान ने ताख़ीर का शिकार। ईरान पाकिस्तान गैस लाइन मंसूबे पर पाकिस्तान को 180 दिन की डेडलाइन सितंबर 2024 तक बढ़ा दी। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की तकनीकी और कानूनी महारत फराहम करने की भी पेशकश। पाकिस्तान ने मुस्बत जवाब न दिया तो ईरान पेरिस में कायम बैनुल अक़वामी सालिसी फोरम में पाकिस्तान के खिलाफ 18 अरब डॉलर हर्जाने का दावा करेगा। ईरान पाकिस्तान गैस लाइन प्रोजेक्ट 2014 से ताख़ीर का शिकार है। तवील खुश्क मौसम खत्म, सयाहों का इंतजार खत्म। बर्फबारी से सयाहती मकामात पर हसीन मनासिर, रौनक के बहाल। मलिका कोसार और गिलियात में बर्फबारी, कालाम और मालम जब्बा में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम, वादी लीपा समेत मुजफ्फराबाद के नवाही पहाड़ भी बर्फ से ढक गए। चित्राल, लोरदी, रस्तौर, गिजर और जनूबी वज़ीरिस्तान समेत मुख्तलिफ बालाई इलाकों में बर्फबारी। शिंदूर में बर्फबारी से चित्राल, गिलगित रोड आमदोरफ्त के लिए बंद। कोयटा, चमन, कोजिक टॉप, शीलाबाद, खिला अब्दुल्ला समेत कई इलाकों में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बूंदाबांदी। कराची में 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MK पाकिस्तान के कारकुनान में तसादुम। फायरिंग से एक कारकुन जाम बहा के एक जख्मी। मुश्तइल अफराद ने 2 गाड़ियों को आग लगा दी। झगड़ा दोनों जमातों की रैलियां आमने सामने आने पर हुआ। पुलिस के मुताबिक जाम बहा शख्स फराज MQM का कारकुन है। MQM जख्मी राव तलहा पीपल्स पार्टी का कारकुन है। 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। मुस्लिम लीग नून आज राजनपुर में मैदान सजाएगी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। क्रिकेट स्टेडियम में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर आज स्वाबी के इलाके छोटा लाहौर में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। जमात इस्लामी का आज कोट मोमिन में पावर शो। सिराजुल हक इंतखाबी जलसा आम से खिताब करेंगे। रहनुमा ANP एमल वली चारसदा और स्वाबी में अमीर हैदर खान होती जलसा करेंगे। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का आज नोशकी में जलसा होगा। अख्तर मेंगल खिताब करेंगे। रावलपिंडी में PTI रैली के दौरान पुलिस से दस्तो गिरबा होने का इल्जाम। 2 मुकदमा दर्ज। NA-53 से PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अजमल साबिर समेत 16 अफराद नामजद। PTI ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली। कराची में PTI कारकुनान और पुलिस की झड़प हुई। 25 कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए। लाहौर में लिबर्टी चौक से निकाली गई रैली के मुताबिक शुरका को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पेशावर में PTI की इंतखाबी रैली में पुलिस और कारकुनान में हाथापाई। पुलिस ने कार्य सरकार में मुदाखलत के इल्जाम पर 17 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। नारोवाल में PTI की रैली के 100 से जायद शुरका के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 13 गिरफ्तार।
अडियाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक साइफर केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता समाअत पर 9 गवाहों पर जरह की गई थी। बानी पीटीआई और शाह महमूद के वकीला की मुसलसल अदम पेशी पर अदालत ने दोनों मुल्ज़मान को गवाहों पर जरह के लिए सरकारी वकीला मुकर्रर किए थे, जिस पर बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। बानी पीटीआई के खिलाफ तो शखाना रेफरेंस केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर करेंगे। आज मजीद गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। अमेरिका ने यमनी हूसियों के हमले से निपटने के लिए पाकिस्तानी ताउन की ख्वाहिश जाहिर कर दी। अमेरिकी महकमा खारजा की उर्दू तर्जुमान मार्गरेट मैक्लॉयड की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान नेवी इंटरनेशनल कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स की मौसर रुकन है। बहीरा अहमर में कशीदगी पर पाकिस्तान से राब्ते में है। हूसी हमलों से खित्ते की तिजारत मुतासर हो रही है। खित्ते के दीगर मुल्क हूसियों के खिलाफ टास्क फोर्स में शामिल हों तो अमेरिका उन्हें खुशामदीद कहेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने टास्क फोर्स में शामिल न होने का आज़ादाना फैसला किया है। इराक और शाम के बाद उर्दन में भी अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला, 3 फौजी मारे गए, मुतअद्दिद जख्मी। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक 34 फौजियों में मुमकिना दिमागी चोट का जायजा लिया जा रहा है। सदर बाइडन ने इराक और शाम में ईरानी हिमायत याफ्ता अस्करी ग्रुप्स को ड्रोन हमले का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, फौजियों की हलाकत का अमरीका जरूर जवाब देगा। हमास ने कहा कि ड्रोन हमले में 3 अमरीकी फौजियों की हलाकत अमरीकी इंतजामिया के लिए पैगाम है। गाजा के अल-अमल अस्पताल का मुहासरा 8वें रोज में दाखिल। अस्पताल के अतराफ फलस्तीनी मुज़ाहमतकारों से शदीद लड़ाई जारी। हमास ने इसराइली फौज के 4 टैंक तबाह कर दिए। गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों में मजीद 165 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे से 9 फलस्तीनी गिरफ्तार। इसराइली फौज के लबनान में हिजबुल्लाह के मुतादिद ठिकानों पर भी हमले। हिजबुल्लाह का जवाबी वार, मिसाइल से जासूसी आलात तबाह कर दिए। गाजा से यरगमालियों की रिहाई के लिए अमरीका की कोशिशें। अमरीकी CIA सरबराह की फ्रांस में इसराइली, मिस्री और कतरी हुकाम से पेरिस में मुलाकात। इसराइली वज़ीर आज़म दफ्तर का कहना है कि यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे पर बातचीत रवां हफ्ते जारी रहेगी। एहतजाज के बाद गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने गंदम और आटे की कीमतों में इजाफा वापस ले लिया। अवामी एक्शन कमेटी का एक मुतालिबा मंजूर, दीगर मुतालिबात की मंजूरी के लिए एहतजाज जारी। शरह सूद कम होगी या 22% पर बरकरार रहेगी, फैसला आज होगा। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। पॉलिसी इजलास में शरह सूद का तयन किया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ डेविस कप टाई खेलने भारत की टेनिस टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। भारतीय स्क्वाड में 5 खिलाड़ी और 5 ऑफिशियल्स शामिल हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेविस कप टाई 3 और 4 फरवरी को खेले जाएंगे। और कराची में पुरानी और नायाब गाड़ियों का दूसरा सालाना शो फेयर हॉल में मुनक्किद किया गया। शो में पूरे पाकिस्तान से 100 से ज़ायद गाड़ियों की नुमाइश की गई। सबसे पुरानी गाड़ी 100 साल पुरानी थी।